ओके ओके। सो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो चाहे तो सम्मन भी कर सकता है जो हमारी सेशन है पार्लियामेंट की, एट सच अ प्लेस, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे भी उसको लगता है कि वो जगह ठीक है। तो बेसिक ये हमारा प्रीलिम्स में आया हुआ स्टेटमेंट थी, तो बेसिक चीज़ें नथिंग मोर। व्हेन द लोकसभा डिज़ोल्व, जब भी हमारी लोकसभा डिज़ोल्व होती है तो जितने भी पेंडिंग बिजनेस है जैसे कि बिल्स, मोशंस, रेजोल्यूशंस, लैप्सेस एंड मस्ट बी री इंट्रोड्यूस इन द न्यू लोकसभा, वो सब खत्म हो जाते हैं और उनको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है लोकसभा में। हाउएवर, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एश्योरेंस रिवाइव्ड बाय द कमिटी ऑन द गवर्नमेंट एश्योरेंसेस, और बेसिकली इन चीज़ों को हमने किया गया है, ये एक्सेप्शंस हमने रखी गई हैं ऑन द कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस के बेसिस पे। सम बिल्स, कुछ बिल्स हैं जो लैप्सेस नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट है, अगर इन शॉर्ट कहें तो ट्रिक है, अगर कोई बिल है जो लोकसभा को टच करा ही नहीं है, या फिर ऐसा कोई बिल है जो लोकसभा को टच कर गया और वो प्रेसिडेंट को टच कर चुका है, तो वो बिल लैप्स नहीं करता है। बाकी सारी केसेस में बिल लैप्स कर जाते हैं। एग्जाम्पल, बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस इंक्लूडिंग दो सेंट बाय द राज्यसभा, राज्यसभा से निकला लोकसभा आ गया, लेकिन लोकसभा का टच मिल गया और प्रेसिडेंट का मिला नहीं, तो लैप्स कर जाएगा। बिल पास बाय द लोकसभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेस, लोकसभा से निकला राज्यसभा में चला गया, वो भी लैप्स कर जाएगा क्योंकि लोकसभा का टच मिल गया लेकिन प्रेसिडेंट का नहीं मिला। बिल्स अनरिजॉल्व बिटवीन द हाउस बट नोटिफाइड फॉर अ जॉइंट सिटिंग बिफोर डिसोल्यूशन डू नॉट लैप्स। अब ये वो वाले केसेस हैं जहाँ पे बिल लैप्स नहीं करेगा। तो बिल इससे निकला जैसे कि राज्यसभा से निकला लोकसभा में गया, लोकसभा से गया, उसने कुछ नहीं डिसीजन लिया, फिर वो प्रेसिडेंट ने डिसीजन लिया कि हम तो जॉइंट सेटिंग करेंगे, तो प्रेसिडेंट का टच आ गया, तो मतलब ये लैप्स नहीं होगा। बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा बट नॉट इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा डू नॉट लैप्स, राज्यसभा में कोई बिल आया था, अभी तक वो कहीं गया ही नहीं, राज्यसभा में है, तो वो लैप्स क्यों ही करेगा। बिल पास बाय द बोथ हाउसेज बट अवेटिंग फॉर प्रेसिडेंट एसेट डू नॉट लैप्सेस, बिल लोकसभा से निकला, राज्यसभा से निकला, वहाँ से फिर चला गया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट का टच मिल गया, तो वो भी लैप्स नहीं करेगा। बिल्स रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकन्सिडरेशन डू नॉट लैप्स, प्रेसिडेंट के पास चला गया फिर वापस उन्होंने दे दिया क्योंकि प्रेसिडेंट का टच आ चुका है, तो वो भी लैप्स नहीं करेगा। ठीक है, बेसिक चीज़ हमने देख ली, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना बिल्कुल भी, ऐसे याद कर लेना है कि नींद में भी कोई उठा के पूछे तो वो भी याद है ना। बात करते हैं व्हाट इज क्वोरम। 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच हाउस इंक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। क्वोरम क्या होता है? दैट इज़ अ मिनिमम मेंबर जो आपको चाहिए टू स्टार्ट द प्रोसीडिंग, जो कि होता है 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। जैसे कि वो 250 है तो 250 का एटलीस्ट 25 लोग तो राज्यसभा में होने चाहिए जो डिस्कशंस को शुरू करें। इट मीन्स देयर मस्ट बी एटलीस्ट 55 मेंबर्स इन द लोकसभा, 25 मेंबर्स इन द राज्यसभा। नोट करने वाली बात ये है, अच्छा ये बेसिक चीज़ लगा रखी है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हिंदी एंड इंग्लिश दोनों को ही लैंग्वेज बनाया फॉर ट्रांसलेटिंग बिजनेस। अ मिनिस्टर कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ अ हाउस ऑफ विच ही इज़ नॉट अ मेंबर। ये तो बेसिक चीज़ है कि मिनिस्टर जो है अगर मेंबर नहीं है तब भी वो किसी भी हाउस में पार्टिसिपेट कर सकता है, राज्यसभा लोकसभा। देखो ये किस लिए किया गया है, रटना नहीं, इसलिए किया गया है कि सो दैट मिनिस्टर से क्वेश्चन तो राज्यसभा वाले लोग भी पूछ सकते हैं, लोकसभा वाले लोग भी पूछ सकते हैं, क्योंकि उनका काम क्या है, दैट इज़ टू अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना। तो दैट इज़ वाई दैट इज़। नाउ मोशंस क्या है पार्लियामेंट में? देखिए मोशंस क्या होते हैं? फॉर्मल प्रपोजल्स होते हैं जिनको प्रेजेंट किया जाता है फॉर डिस्कशन एंड डिसीजन मेकिंग इन पार्लियामेंट। ओके, सो बात करते हैं दैट इज़ द मोशंस इन द पार्लियामेंट। सो मोशंस आर बेसिकली फॉर्मल प्रपोजल्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं फॉर डिस्कशन एंड डिसीजन मेकिंग इन पार्लियामेंट। मोशंस क्या है? दीज आर द फॉर्मल प्रपोजल्स प्रेजेंटेड फॉर डिस्कशन, मतलब कोई ऐसा प्रपोजल देना कि मुझे तो इस चीज़ पर डिस्कशन करना है, इसको हम कहते हैं मोशंस। दे आर एसेंशियल टूल्स टू इनिशिएट द डिबेट्स। ये ज़रूरी है अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में डिबेट को शुरू कराना है, कॉल फॉर एक्शन, कोई एक्शन लेना है या अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करना है। बिलो आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मोशंस, अलग अलग टाइप के मोशंस होते हैं। सबसे पहला है सब्सटेंटिव मोशन। सब्सटेंटिव मोशन क्या होता है? सेल्फ कंटेन मोशन, जो कि एक नए टॉपिक पे एक नया मुद्दा है उसका अपना खुद का ही, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर मोशन, किसी मोशन पे डिपेंड नहीं करता, एक नया सा ही मोशन है, अलग है सबसे। टू डिस्कस द, जनरली इसको डिस्कस करने के लिए किसी भी सिग्निफिकेंट इशूज़ को, जैसे कि पॉलिसी का मैटर है, कोई सेंसर मोशन, उसके लिए लाया जाता है। एग्जाम्पल नो कॉन्फिडेंस मोशन, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ, ये सारे क्या है? मोशंस है। मोशंस मीन कोई भी काम करना है आपको, एक्शन लेना है, वोटिंग करानी, तो उसके लिए मोशंस लाए जाते हैं। ठीक है। सब्स्टिट्यूट मोशन होता है, अ मोशन रिप्रेजेंट एज एन ऑल्टरनेटिव टू द ओरिजिनल मोशन। जैसे कि पहले ये मोशन आया तो पहली बार हमने बात करी कि
कोविड हो रहा है तो हमें ये कर देना चाहिए, तो एक मोशन है सब्सटेंटिव मोशन, ठीक है। अब उसके ऑल्टरनेटिव में एक और पर्सन खड़ा, उसने वो क्या है अलग मोशन, तो उस तरीके से सब्सटीट्यूट उसको हम कह रहे हैं कि वो ऑल्टरनेटिव है ओरिजिनल मोशन की। पर्पस क्या है, ये प्रपोज करता है डिफरेंट अप्रोच और सोल्यूशन देन द ओरिजिनल मोशन की। एक जो अप्रोच अभी चल रही है उसके कंपेरेटिवली हमारे पास ज़्यादा बेटर अप्रोच है। प्रोसीजर कुछ नहीं, अगर सब्सटीट्यूट मोशन अडॉप्ट कर लिया जाता है तो फिर एक तरीके से ये रिप्लेस कर देता है हमारे ओरिजिनल मोशन को। अगर इसको अडॉप्ट कर लेंगे तो ऑफकोर्स ये खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सब्सिडरी मोशन क्या है, सब्सिडरी मोशन क्या होता है, मोशन दैट सपोर्ट्स और इज रिलेटेड टू द मेन मोशन। एक मोशन के नीचे रह के एक मोशन होता है, उसको हम कहते हैं सब्सिडरी मोशन। जैसे कि हमने बोला कोविड में ये करेंगे एंड आई वांट टू ऐड समथिंग इन दैट मोशन, सो आई एम एडिंग, आई एम नॉट गिविंग ऑल्टरनेटिव, आई एम एडिंग इन द एग्जिस्टिंग मोशन, तो दैट इज अ सब्सिडरी मोशन। पर्पस क्या ही हेल्प करता है फैसिलिटेट करने में डिस्कशन ऑफ द प्रिंसिपल इशू, अच्छे से हमारा डिस्कशन हो पाता है प्रिंसिपल इशूज़ का। टाइप्स क्या है, सबसे पहला अमेंडमेंट मोशन है जो मॉडिफाई अमेंड करता है ओरिजिनल मोशंस को। सुपर सीडिंग मोशन है जो सस्पेंड या डिले करता है डिस्कशंस को, ठीक है। सुपर सीड है ना, जो सस्पेंड करेगा डिले करेगा जो भी डिस्कशन है। एंड एंजिलरी मोशन होता है, एंजिलरी मोशन का मतलब है जो रेगुलर वे ऑफ डीलिंग विद वेरियस काइंड्स ऑफ बिजनेसेस। सो अमेंडमेंट मतलब उसमें थोड़ा सा चेंज कर देना, सब्सिडरी मतलब उसको सस्पेंड या डिले कर देना, एंसिलरी मतलब एक रेगुलर वे ऑफ डीलिंग विद वेरियस काइंड ऑफ बिजनेसेस, कुछ उसमें नया ऐड कर देना। क्लोजर मोशन क्या होता है, क्लोजर मोशन नाम से पता चल रहा है मोशन यूज टू एंड द डिबेट, हमें एंड करना है डिबेट पे, मूव फॉरवर्ड अ वोट। अब कितना डिस्कशन करें, बहुत हो गया है, अब हमें वोटिंग करनी चाहिए, तो ये मोशन ने कहता है क्लोज कर दो डिबेट को। इसका यही पर्पस है कि इंश्योर करना कि डिबेट डज नॉट गो ऑन इनडेफिनेटली। इसका मतलब नहीं है कि डिबेट चलती रहेगी, उसको बंद करो। अब इसके अलग अलग टाइप हैं। सिंपल क्लोजर है जो कि कहता है कि कंक्लूड द डिबेट मूविंग टू द वोट इमीडिएटली, मतलब सिंपल मतलब सिंपली बस उसको क्लोज करो, वोट पे जाते हैं। कंगारू क्लोजर कहता है डिबेट ऑन सेलेक्टेड अमेंडमेंट, वो कहता है कि जो कुछ बेसिक अमेंडमेंट है, जो बेसिक क्लॉज हैं, जो इंपॉर्टेंट क्लॉज हैं, उन पर आप डिस्कशन कर लो एंड देन उसके बाद बाई पासिंग द अदर, बाकी चीज़ों को रहने दो क्योंकि एज सच वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड देन उसके बाद उसको वोट पे लगा दो। गुलिटाइन क्लोजर कहता है कि डिबेट इज टाइम बाउंड, ये टाइम है 1 घंटे में जिस पे चाहो उस पर डिबेट कर लो। ऑल अनडिबेटेड सेक्शंस आर पुट वोट ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब 1 घंटे में चाहे अब 10 सेक्शंस पे वोट मतलब डिस्कशन हुई, चाहे 100 पे हुई हो, डजेंट मैटर, टाइम बाउंड। तो गुलिटन क्या है, टाइम बाउंड है। कंगारू क्या है, सेलेक्टेड डिबेट करना है। सिंपल का मतलब है डिबेट मत करो, सीधा वोट करो इमीडिएटली, समझ में आया। तो डिबेट सेलेक्टिवली कंगारू, डिबेट इन टाइम बाउंड गुलिटन, एंड सिंपल क्लोजर इज वोट इमीडिएटली। नाउ प्रिविलेज मोशन होता है, प्रिविलेज मोशन क्या होता है, ये क्या कहता है कि ये मोशन रेस होता है व्हेन अ मेंबर बिलीव अ मिनिस्टर हैज़ वायलेटेड द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस और इट्स मेंबर्स। प्रिविलेज मोशन आता है तब जब ऐसा माना जाता है कि कोई भी जो मिनिस्टर है उसने अपने पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का उल्लंघन किया है और इट्स मेंबर या फिर उसके मेंबर्स का, तो उसके खिलाफ इसलिए लाया जाता है। इसका मेन पर्पस क्या होता है, सेंसर अ मिनिस्टर फॉर ब्रीचिंग द प्रिविलेजेस, कि ऑफकोर्स पे डांट फटकार लगाई जाए, टिपिकली बाय विदहोल्डिंग द इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइडिंग इनकरेक्ट और डिस्टॉर्टेड फैक्ट। कैसे कर सकते हैं, विदहोल्ड करके इन्फॉर्मेशन, दो ही मत इन्फॉर्मेशन को, या फिर प्रोवाइडिंग इनकरेक्ट और डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स, या फिर कहें तो दैट इज़ इनकरेक्ट या फिर डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स को देखिए आप ऐसा कर सकते हो। सो ऐसा कहा जाता है। नाउ कॉलिंग अटेंशन मोशन डेफिनेशन, मोशन जो कि अलाउ करता है मेंबर को टू ब्रिंग अटेंशन टू अ स्पेसिफिक मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। अटेंशन को बुलाना, हाउस की अटेंशन को बुलाना, अलाउज अ मेंबर टू ब्रिंग अटेंशन टू द स्पेसिफिक, ठीक है। पर्पस क्या है, जिससे इमीडिएट गवर्नमेंट रिस्पॉन्स करे किसी भी इशू पे जो भी प्रेशरिंग इशू है। प्रोसीजर क्या है, एक मेंबर कॉल करता है अटेंशन टू एन इशू एंड कंसर्न मिनिस्टर रिस्पॉन्ड विद अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय द क्वेश्चन फ्रॉम द मेंबर। एक मेंबर उठेगा, ठीक है, मिनिस्टर को पूछेगा भैया ये क्या चल रहा है, उस पर एक्शन लो, फिर वो रिस्पॉन्स करेगा, फिर उस पर और क्वेश्चन पूछेगा। दिस इज अ कॉलिंग अटेंशन, बेसिक चीज़ है, नथिंग मोर। नाउ नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, ये कहता है कि मोशन इज टू एक्सप्रेस अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। इस मोशन को लाया जाता है ये एक्सप्रेस करने के लिए कि जो गवर्नमेंट अभी बनाई गई है उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर ये पास हो जाता है तो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है, किसको, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ता है। प्रोसीजर क्या है, इसको लाने के लिए थोड़ा सा स्पेसिफिक प्रोसीजर है कि मोशन को ओनली इंट्रोड्यूस कर सकता है पहली बात तो लोकसभा में, बिकॉज सिंपल सी बात है जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, हमारी जनरली लोकसभा ही अकाउंटेबल टुवर्ड्स मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अकाउंटेबल टू द लोकसभा, दैट इज़ वाई एंड रिक्वायर्ड सपोर्ट, और इसके लिए 50 मेंबर का सपोर्ट लगता है। इस चीज़ का ध्यान रख लेना, 50 मेंबर सपोर्ट भी ज़रूरत है, बिकॉज ये कॉन्फिडेंस मोशन थोड़ा सा बड़ा है कि सरकार ही गिर जाएगी देश की, दैट इज़ वाई। कॉन्फिडेंस मोशन,
ये मोशन आया जाता है इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट खुद लाती है टू प्रूव करने के लिए अपनी मेजोरिटी हाउस में कि भैया हमारे पास मेजोरिटी है, दैट इज़ वाई हमने गवर्नमेंट बना रखी है, तो प्रूफ देना होगा एक तरीके से। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है गवर्नमेंट कॉन्टिन्यूड कॉन्फिडेंस अमंग द मेंबर्स कि हमारे पास क्या है, कॉन्फिडेंस है हमारे पास। प्रोसीजर का है क्या है, इफ़ द मोशन फेल्स द गवर्नमेंट मस्ट रिज़ाइन। इफ़ द मोशन फेल, अगर फेल हो जाता है मोशन तो गवर्नमेंट क्या है, रिज़ाइन कर देती है। ठीक है। नाउ सेंसर मोशन। सेंसर मोशन क्या है, डेफिनेशन, अ मोशन टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ अ गवर्नमेंट एक्शन और मिनिस्ट्रियल बिहेवियर। कोई भी ऐसा मोशन होता है जो कि मिनिस्टर का बिहेवियर या गवर्नमेंट का वो ऐसा एक्शन है जिस पे आप डिसअप्रूवल दिखाना चाहते हो कि भैया हम तो राजी नहीं हैं इस बात से, तो इसके लिए आता है। जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया तो अपोजिशन शुरू खड़ी होगी और वो कहेगा कि भैया मैं इस चीज़ पे राजी नहीं हूँ, फिर उसके लिए वोटिंग वगैरह होती है कि कौन कौन राजी नहीं है, इस तरीके से। पर्पज़ क्या है, जस्ट टू फॉर्मली सेंसर द गवर्नमेंट विदाउट डिमांडिंग इट्स रेजिग्नेशन, मतलब उस पर वही चेक ऑन लगाने का एक तरीका है। इफेक्ट क्या है, ये सिग्नल करती है डिसअप्रूवल बट डज नॉट रिक्वायर द रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट, तो बस ये डिसअप्रूवल को दिखाती है, बाकी कोई रेजिग्नेशन वगैरह गवर्नमेंट का यहाँ पे नहीं होगा। क्यों ही होगा, तो सेंसर मोशन क्या है, एक्सप्रेस द डिसअप्रूवल, बस अपने 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 डिसअप्रूवल को एक्सप्रेस करने के लिए इसलिए लाया जाता है इसमें ना। ठीक है। नाउ मोशन ऑफ थैंक्स भी होता है। जो मोशन ऑफ थैंक्स है, द फर्स्ट, जो पहला सेशन है आफ्टर ई जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी फिजिकल ईयर इज एड्रेस्ड बाय द प्रेसिडेंट। जो पहला सेशन है हर एक आफ्टर एवरी ईच जनरल इलेक्शन का, जो पहला सेशन है एवरी फिजिकल ईयर का, उसको एड्रेस कौन करता है, प्रेसिडेंट एड्रेस करता है। मोशन मूव्ड आफ्टर द प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू द पार्लियामेंट एक्नॉलेजिंग द स्पीच। जो मोशन है वो मूव होता है प्रेसिडेंट के एड्रेस के बाद टू द पार्लियामेंट। ठीक है, मतलब जो मोशन है ये मूव कैसे होगा, प्रेसिडेंट एड्रेस करेगी पार्लियामेंट में, मतलब प्रेसिडेंट ने जो स्पीच दी उसके बाद एक्नॉलेजिंग द स्पीच। पर्पस क्या है, जस्ट एक फॉर्मल रिस्पॉन्स होता है प्रेसिडेंट स्पीच के लिए, फॉलोड बाय डिबेट ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसीज। मतलब देखो इसमें होता क्या है कि जो है हमारा आफ्टर जनरल इलेक्शन जो है इन द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी फिजिकल ईयर, तो ये बताती है कि हमारी जो गवर्नमेंट है इसने ये करा, थैंक्स का मोशन दे रही है मेरे नाम पे, ये उसने करा। नाउ अब इसमें क्या होगा कि एक फॉर्मल रिस्पॉन्स दिया जाता है और यहाँ पे डिबेट्स होती है कि नहीं किया है या किया है, और इफेक्ट क्या है, ये रिजेक्ट करता है, सिग्निफाई करता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर ये रिजेक्ट होता है तो उसको पास कराना नहीं होता है, दस मोशन ऑफ थैंक्स। नो डे येट नेम्ड मोशन, इसका मतलब क्या है कि डे तो डिसाइड नहीं है, हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसका नाम नॉट डे येट नेम्ड मोशन, लेकिन हाँ हम उसको करेंगे जस्ट अनस्पेसिफाइड। तो मोशन मूव टू अ शेड्यूल अ डिबेट, मोशन ने बोल दिया कि मैं इस बात के बारे में डिबेट करूँगा, लेकिन एक अनस्पेसिफाइड, स्पेसिफाई नहीं करा कि कब करूँगा, बस ये बोलते हैं फ्यूचर में करूँगा। पर्पस क्या है, किसी भी इशू को पेंडिंग रखना, जैसे कि फ्यूचर डिस्कशन हो पाए एंड व्हेन हाउस को शेड्यूल हो सके। हो सकता है कि भाई इसमें टाइम ना हो सकता हो कि गवर्नमेंट जनरली टालने के लिए भी कर देती है। प्रोसीजर सिंपल है, डिस्क्रिप्शन पे होता है, स्पीकर खुद शेड्यूल करता है इसको। ठीक है। डायलेटरी मोशन, डायलेटरी मोशन का मतलब क्या है, डायलेटरी इसका मतलब क्या है, ऐसा मोशन जिसका एम होता है डिले करना प्रोसीडिंग्स और डिस्कशन ऑफ अ मोशन को, क्या करना, डिले करना, किसको, प्रोसीडिंग्स को एंड डिस्कशंस को। पर्पस क्या है, यूज टू डिफर और एक्सटेंड द डिस्कशन और डिसीजन ऑन एन इशू। इसका पर्पस क्या है, यूज टू डिफर या एक्सटेंड करना डिस्कशन को या डिसीजन को किसी भी इशू पे। इफेक्ट क्या है, इट टेम्पररीली पोस्टपोन कर देता है ये इन डिस्कशंस को या डिलेज को। ठीक है, मतलब डिले करना मेन इसका यही काम है। डी फॉर डायलेटरी, डी फॉर डिले। नाउ एडजॉर्नमेंट मोशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट मोशन हो जाता है। देखिए हमने एक पहले भी पढ़ा था एडजॉर्नमेंट, एक हमने पढ़ा था एडजॉर्नमेंट साइन डाई, वो दोनों मोशन नहीं थे, वो अलग चीज़ें हैं। वो क्या है, दैट इज़ अ ब्रेक। एडजॉर्नमेंट साइन डाई क्या है, दैट इज़ अ ब्रेक फॉर अनस्पेसिफाइड टाइम। एडजॉर्नमेंट क्या है, दैट इज़ अ, ठीक है, लेकिन जब पीछे मोशन लग जाता है तो उसका मतलब थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो ये किस लिए होता है, टू ड्रॉ द अटेंशन टू द डेफिनाइट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है तो उस पर हमें अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए ऐसा होता है, और इसके लिए 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि सारे कामों को रोक के अब उस मैटर पे डिस्कशन होने वाली है और डिसीजन लेने आ रहा है, तो एटलीस्ट ऐसा वो मैटर एटलीस्ट इंपॉर्टेंट होगा, तभी तो होगा जब उसको एटलीस्ट सपोर्ट करेंगे 50 मेंबर्स। इट इन्वॉल्व्स अ एलिमेंट ऑफ सेंसर अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड हैंस राज्यसभा इज नॉट परमिटेड टू यूज इट। कहीं ना कहीं गाली भी देते हैं इस टाइम पे कि गवर्नमेंट ने काम नहीं करा, तो एक तरीके से सेंसर भी है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और राज्यसभा इसमें इन्वॉल्व नहीं करती है। डिस्कशन कम से कम 2.5 घंटे का इस पर होता है। इट्स इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। अब इसके इंट्रोडक्शन के चलते क्या क्या होता है, इट शुड रेज अ मैटर विच इज़ डेफिनाइट, फैक्चुअल, अर्जेंट एंड ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो ऐसा मैटर होगा जो डेफिनाइट है,
जो फैक्चुअल है, जो अर्जेंट है, सही कुछ भी, शुड नॉट रेज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज। यहाँ पे प्रिविलेज वगैरह का क्वेश्चन नहीं आ सकता। शुड नॉट कवर मोर देन वन मैटर, एक ही मैटर एक बार में डिस्कशन होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कल को क्या होता है कि जैसे कि अभी इंडिया पाकिस्तान के साथ वॉर पे थोड़ा बहुत चले गए थे, तो उसके रिगार्डिंग डिस्कशन, तो वो अर्जेंट पब्लिक जो है मैटर था। या फिर अभी बहुत ज़्यादा फ्लश फ्लड आ गई है ना, पूरा पंजाब डूब गया, तो वो एक अर्जेंट पब्लिक मैटर था। तो एक ही मैटर को हम डिस्कस करेंगे उस टाइम पे, ठीक है। तो अर्जेंटमेंट मोशन में 50 लोगों का सहायता चाहिए और राज्यसभा इसको नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना है ना। अदर क्या डिवाइसेस हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के? सबसे पहला है क्वेश्चन आर अलाउ करता है एमपीज़ को टू क्वेश्चन करने के लिए मिनिस्टर्स को पूछ सके अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी एंड गवर्नेंस। अलग अलग टाइप्स के होते हैं, स्टार्ट, अनस्टार्ट, शॉर्ट नोटिस। स्टार्ट क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें क्वेश्चंस में आपको ऑरल आंसर देना होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, उससे जुड़े हुए और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अनस्टेटेड क्वेश्चन होता है, यहाँ पे क्वेश्चंस को आपको रिटर्न आंसर करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑफकोर्स आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैसे ही पूछ पाओगे। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं कि क्वेश्चन जो कि आपको सबमिट करने होते हैं ऑन द शॉर्ट नोटिस, लेस देन 10 days एंड रिक्वायर एन इमीडिएट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो आपको 10 दिन के अंदर अंदर जो भी आपकी डाउट है उसको भर दो, तो इट इज़ शॉर्ट नोटिस। नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है? एक पार्लियामेंट्री डिवाइस है जो कि यूज़ मेंबर्स करते हैं टू रेज कंसर्न रिगार्डिंग द प्रोसीजरल मैटर्स और ब्रीचेज ऑफ पार्लियामेंट्री रूल्स ड्यूरिंग अ सेशन। मतलब बेसिकली इसका मेन काम क्या है? ऑर्डर से याद रखो कि वो कहते हैं कि ऑर्डर जब सही से ना, मतलब हर चीज़ काम से सही तरीके से, सही प्रोसीजर से ना हुई हो, जब ब्रीचेस हुआ पार्लियामेंट्री रूल्स का, तो उसको बेसिकली हम कहते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर। तब लाया जाता है कि मुझे ऐसा लगा, मैं एमपी थी और मुझे ऐसा लगा कि बाकी जो लोग उन्होंने मिसबिहेव करा है, अपनी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का ब्रीच किया है, एज वेल एज जो है एक तरीके से प्रोसीजरल मैटर्स में अपनी टांग अड़ाई है। पर्पस क्या है? जस्ट टू क्लैरिफाई द करेक्टनेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, रेज ऑब्जेक्शंस ड्यूरिंग द डिबेट्स। जनरली की जो गलत चीज़ें हो रही है, ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर एंड डेकोरम नहीं है, उसको मेंटेन करना। एक्स्ट्रॉर्डनरी डिवाइस है, बेसिकली सस्पेंड भी कर सकता है प्रोसीडिंग्स को, एंड नो डिबेट इज अलाउड ऑन अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, बेसिक चीज़। नाउ जीरो आर। जीरो का क्या होता है हमारा? इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आर होता है। इट इज़ नॉट मेंशन इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं होता है। पर्पस क्या है? अलाउ करना मेंबर्स को टू रेज अर्जेंट पब्लिक इश्यूज विदाउट प्रायर नोटिस। अलाउ करना मेंबर्स को टू रेज अर्जेंट पब्लिक इश्यूज विदाउट प्रायर नोटिस, बिना किसी प्रायर नोटिस के। सो ज़ीरो आर हमारा इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आर होता है, और इसका मेन पर्पस ये है कि मेंबर्स आराम से अपना वही पब्लिक जो भी इशू है उसके बारे में विदाउट द प्रायर नोटिस, यहाँ पे मतलब कुछ भी डिस्कशन कर सकते हैं। यूजुअली 1 घंटे का ये होता है, एंड सब्जेक्ट टू द डिस्क्रिप्शन है प्रेसिडिंग ऑफिसर की, ये किस बारे में डिस्कशन करना है। सो दैट इज इट। नाउ हाफ एन आवर डिस्कशन, नाम से पता चल रहा है कि आधे घंटे का डिस्कशन करना है। तो यहाँ पे भी वही है कि स्पेसिफिक कोई भी इशू जो है उस पर आप डिबेट कर सकते हो, एंड ये 3 बार एटलीस्ट होता है, 3 days ईच वीक में, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशंस, जिसको हम 2 hour ड्यूरेशन डिस्कशंस कहते हैं, ये एक मैकेनिज्म है जो अलाउ करता है एमपीज़ को कि वो डिस्कस कर सके जो भी मैटर है अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का। और इसका यही पर्पस है कि एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना कि कंसाइज डिबेट हो ऑन प्रेशरिंग इशूज़ पे, है ना। अच्छी खासी डिबेट हो जाए हमारी जो भी प्रेसिंग इशूज़ हैं, विदाउट रिक्वायरिंग अ फॉर्मल मोशन, कोई मोशन ना लाया जाए इसके, है ना। जैसे मैंने बताया था कि मोशन ला के भी इन चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन विदाउट मोशन अगर आपको करना हो तो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशंस होती हैं। देन स्पेशल अटेंशन, इसका मतलब क्या होता है कि आपको स्पेसिफिकली अटेंशन देना किसी भी वही सिग्निफिकेंट पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। तो एक फॉर्मल डिस्कशन यहाँ पे भी हो जाती है राज्यसभा में के लिए बेसिकली होता है स्पेशल मेंशन। ऐसा ही सेम लोकसभा में भी होता है, दैट इज़ अ नोटिस रूल, जिसको नोटिस मेंशन रूल में कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, दैट इज इट बस। नो पब्लिक बिल एंड प्राइवेट बिल, देखो 2 टाइप के बिल होते हैं, पब्लिक बिल एंड प्राइवेट बिल। ये ऑन द बेसिस है कि उनको लेके कौन आ रहा है, ठीक है। सो इसको इंट्रोड्यूस करते हैं बाय द इन द पार्लियामेंट बाय अ मिनिस्टर, कोई मिनिस्टर जो गवर्नमेंट का पार्ट है। एंड प्राइवेट बिल होता है एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर, कोई भी एमपी अदर देन अ मिनिस्टर, लेकिन मिनिस्टर के अलावा। ये रिफ्लेक्ट करता है पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट को, जो रूलिंग पार्टी की पॉलिसीज़ हैं। ये रिफ्लेक्ट करता है स्टैंड ऑफ द अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन पार्टी का क्या स्टैंड है किसी पब्लिक मैटर पे। जो पब्लिक बिल है इसका ग्रेटर चांस है कि अप्रूव हो जाए, बिकॉज क्या है, गवर्नमेंट की मेजोरिटी है। इसका थोड़ी सी लेसर चांस है अप्रूव होने के, बिकॉज यहाँ पे मेजोरिटी नहीं है। इट्स रिजेक्शन बाय द हाउस अमाउंट्स टू द एक्सप्रेशन ऑफ वॉट ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस वांट ऑफ इन द गवर्नमेंट एंड मे लेड टू द इट्स रेजिग्नेशन। वो कह रहा है कि अगर ये रिजेक्ट हो जाता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्या दर्शाता है कि मेजोरिटी नहीं रही गवर्नमेंट के पास, तो इसके चलते
नो कॉन्फिडेंस मोशन है, फिर कॉन्फिडेंस जो है नहीं है, इस तरीके से ये प्रूव हो सकता है और उससे रेजिग्नेशन भी हो सकता है गवर्नमेंट का। इट्स रिजेक्शन बाय द हाउस कि इसके कोई इम्प्लीकेशन होते ही नहीं है पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस पे, ठीक है, बेसिक चीज़ है। ना इट्स इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर 7 डेज़ का नोटिस यहाँ पे देना पड़ता है पहले, और यहाँ पे अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है तो 1 महीने का कम से कम सबसे पहले नोटिस देना पड़ता है। इसको ड्राफ्ट करते हैं कंसर्न्ड डिपार्टमेंट, है ना, जो मिनिस्ट्री है जिससे रिगार्डिंग आ रहा है, तो वो डिपार्टमेंट इसको क्या करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, है ना, विद द लॉ डिपार्टमेंट के साथ। इसकी जो ड्राफ्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसी मेंबर की होती है जो भी वो उसको लेके आ रहा है, बेसिक चीज़ है। नाउ थोड़ा सा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है वो लॉ बनाया जाता है और किन फेजेस से हो जाता है। ऑर्डिनरी बिल की हम बात करें तो सबसे पहले ड्राफ्ट होता है, बिल बनता है तो सबसे पहले वो इंट्रोड्यूस होता है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट रीडिंग। उसके बाद उसको पब्लिश कर देते हैं गेजेट में, जैसे कि जो PIB है वहाँ पे, या फिर किसी भी गेजेट मीन्स की, सो दैट लोग पब्लिक ओपिनियन भी वहाँ से आता रहे। एंड देन सेकेंड रीडिंग होती है। उस सेकेंड रीडिंग में क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे हम क्या होते हैं जनरल डिस्कशन भी करेंगे, रेफरल करेंगे, किसी कमेटी को भी देते हैं अगर कोई टेक्निकल एस्पेक्ट है तो, और कमेटी जो है वो एग्जामाइन करती है, फिर रिपोर्ट वगैरह भी देती है। तो हम कह सकते हैं कि स्टेज 2 पे हमारे यहाँ पे क्लॉज बाय क्लॉज जो है डिस्कशन होता है सेकेंड रीडिंग में, ठीक है। नाउ उसके बाद थर्ड रीडिंग होती है। थर्ड रीडिंग में एक्चुअली रीडिंग नहीं हो रही होती, बेसिकली वोट किया होता है। फिर उसके बाद वोट हो जाता है तो ट्रांजिशन टू अदर हाउस, दूसरे हाउस में जाता है। अदर हाउस भी उसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से पहली रीडिंग, दूसरी रीडिंग, थर्ड रीडिंग, मतलब पहली रीडिंग में जस्ट वो इंट्रोड्यूस होता है, सेकंड में थोड़ा सा जनरल डिटेल डिस्कशन होता है, कमिटीज़ को रेफर किया जाता है, तीसरी बार में उस पर वोट होता है, ठीक है। अब क्या होता है, फिर उसके बाद अगर वो हाँ कर देते हैं तो प्रेसिडेंट का एक्शन मिल जाता है और लॉ बिल जो है वो लॉ बन जाता है ना। हो सकता है कि अदर हाउस जो है मना कर दें, या फिर अदर हाउस क्या करते हैं, कुछ डिसीजन नहीं लेना 6 महीने तक, या फिर जो अदर हाउस है वो क्या करते हैं, दैट इज़ कोई अमेंडमेंट बता दे और वो अमेंडमेंट पहले हाउस के थ्रू मंजूरी ना मिले। इन सारे केसेस में जॉइंट सिटिंग होती है क्योंकि डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो बिल इन द सेकेंड हाउस, जैसे कि हम दोबारा बात कर लेंगे, बिल जब सेकेंड हाउस में जाता है तो बिल पास होता है थ्रू ऑल द 3 स्टेजेस से, दैट इज़ फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। उसके बाद उसके पास बेसिकली 4 ऑप्शन होते हैं। पहला है कि इट मे पास द बिल एज सेंट बाय द फर्स्ट हाउस, जैसा आया है विदाउट किसी अमेंडमेंट के वो भी हाँ कर दे और वो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। इट मे पास द बिल विद अमेंडमेंट्स एंड रिटर्न इट टू द फर्स्ट हाउस फॉर रिकन्सिडरेशन, या फिर वो क्या कर सकते हैं, कुछ अमेंडमेंट बता सकते हैं कि मुझे लगता है कि ये बिल ठीक है बट इसमें एक जो क्लॉजेज है उसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए, पहले हाउस को दोबारा से देगी। इट में रिजेक्ट द, मना कर दे कि भैया नहीं बेकार है, या फिर इट मे नॉट टेक एनी एक्शन एंड दस कीप द बिल पेंडिंग, और 6 महीने तक उसको बेसिकली पेंडिंग रखे, कुछ एक्शन ही ना ले, ना हाँ बोले ना बोले। तो अगर सेकेंड हाउस पास कर देता है बिल को विदाउट एनी अमेंडमेंट, या फिर पहला हाउस एक्सेप्ट कर लेता है अमेंडमेंट जो कि सजेस्ट करी सेकेंड हाउस ने, तो बिल जो है माना जाता है कि डीम टू हैव बीन पास बाय बोथ दी हाउसेज, दोनों ने ही पास कर दिया। सेम इज सेंट टू द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के पास चला जाता है उनके एक्शन के लिए। ऑन दी अदर हैंड, लेकिन अगर जो पहली हाउस है वो रिजेक्ट कर देती है अमेंडमेंट्स को, और जो कि सजेस्ट करी थी सेकेंड हाउस ने, या फिर सेकेंड हाउस रिजेक्ट कर देती है बिल को, पूरे बिल को ही रिजेक्ट कर देती है, या फिर सेकेंड हाउस कोई एक्शन ही लेती है 6 महीने तक, तो डेडलॉक इज डीम टू हैव बीन टेकन प्लेन, ऐसा माना जाता है कि डेडलॉक जैसी सिचुएशन हो गई है। एंड इस डेडलॉक को रिजॉल्व करने की जो प्रेसिडेंट है वो चाहे तो सम्मन कर सकता है जॉइंट सेटिंग ऑफ द 2 सेशन। ध्यान रखने वाली बात है कि इस कैन है, अब वो बोल दे ऐसे बोल दे कि कंपलसरी है सम्मन करना, नहीं कंपलसरी नहीं है, कैन। इफ़ the majority of the members present and voting in the joint sitting approves the bill is deemed to have been passed by both the houses। जॉइंट सिटिंग होती है, जॉइंट सिटिंग में अगर मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग की मेजोरिटी है, जैसे कि मान लो दोनों को मिला के 200 ही मेंबर है, ठीक है, और उसमें उसका जो मेजोरिटी है उसकी मेजोरिटी क्या होगी, 101 लोगों ने बोल दिया हाँ, तो उस बिल को पास मान लिया जाता है, बेसिक चीज़ है। नाउ फाइनेंशियल बिल्स, अब हम थोड़ी सी, ये तो हो गया ऑर्डिनरी बिल का केस, अब हम थोड़ा सा फाइनेंशियल बिल्स के बारे में देखते हैं। फाइनेंशियल बिल्स जो होते हैं वो ऐसे बिल्स होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ फाइनेंशियल मैटर होता है, इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जैसे कि खर्चा करना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से, टैक्सेशन लगाना, या कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट, या कोई ऐसी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की कहीं पे पैसे देने ही देने। ऑल सच बिल्स मस्ट ओरिजिनेट इन द लोकसभा, ये सारे बिल्स को ज़रूरत होती है कि वो लोकसभा में ओरिजिनेट हो। ऑल सच बिल्स मस्ट ओरिजिनेट इन द लोकसभा, ये सारे बिल्स कहाँ पे ओरिजिनेट हो, लोकसभा में ओरिजिनेट हो। बेसिक चीज़ समझ में। नाउ टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल बिल देखते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल बिल में आता है सबसे पहला है मनी बिल, जो कि आर्टिकल 110 के तहत आता है। ये डील करता है एक्सक्लूसिवली विद मैटर्स जो कि लिस्टेड है, मतलब प्रॉपर एक लिस्ट दे रखी है 110 आर्टिकल की, और उसमें सारी चीज़ें वो बोलता है ये मनी बिल वो होगा जिसमें सारी में से कुछ भी इंक्लूड होगा।
सबसे पहला है इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रिमिशन, ऑल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ टैक्सेस। आपको टैक्स लगाने हैं, हटाने हैं, रिमिशन करना है, कम करना है, उनके जगह पे कोई और टैक्स लाना है, रेगुलेशन करना है, तो वो सब कुछ हमारे इसमें अंदर आता है। जैसे कि अभी GST 2.0 लेके आए हैं, तो वो एक टैक्स है, टैक्स को हटाना घटाना, तो सब कुछ हमारे किसमें मनी बिल का पार्ट है। रेगुलेशन ऑफ बोरिंग बाय द गवर्नमेंट, या फिर जो कोई कुछ भी बोरिंग गवर्नमेंट ने कर रखी है तो उसको देना है या फिर लेना है, ये सब कुछ। कस्टडी एंड विड्रॉल फ्रॉम द फंड्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड एंड कंटिजेंसी, आपको कस्टडी करनी है या विड्रॉल करना है दो जगह से, कंसोलिडेटेड एंड कंटिजेंसी से। एप्रोप्रिएशन मतलब मनी को बांटना है कंसोलिडेटेड से। कोई एक्सपेंडिचर करना है जो कि चार्ज ऑन है, डिक्लेरेशन करना है किसी भी एक्सपेंडिचर का जो कि चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होगा। तो कोई रिसिप्ट है, कोई पैसा आया है मनी का ऑन द अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड में या फिर पब्लिक अकाउंट में ऑफ इंडिया, और द कस्टडी ऑफ इशू सच मनी, और उसकी कस्टडी भी एंड ऑडिट किस तरीके से होगा, अकाउंट्स का, यूनियन का, स्टेट का, और कोई भी मैटर जो कि इंसिडेंटल टू एनी मैटर स्पेसिफाइड अबव है। थोड़ा सा मुझे पता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा मुश्किल है, बट इसको याद करना ज़रूरी है क्योंकि मनी बिल एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसपे प्रीलिम्स हो मेंस हो दोनों पे ही कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाता है। तो ये क्या इंक्लूड करता है, इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रिमिशन, ऑल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ टैक्सेस। कैसे इम्पोज करें, कैसे अबॉलिश करें, कैसे टैक्सेस से रिगार्डिंग आ गया, दूसरा है बोरिंग से रिगार्डिंग, तीसरा है कस्टडी एंड विड्रॉल कंसोलिडेटेड कंटिजेंसी की, एप्रोप्रिएशन फ्रॉम कंसोलिडेटेड, कोई एक्सपेंडिचर डिक्लेयर करना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, कोई रिसिप्ट कोई पैसा आया कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट में, ठीक है। तो ऐसा कोई भी मैटर लिख भी रखा है मैंने। तो कस्टडी और विड्रॉल किसका है, CFI एंड कंटिजेंसी का, अप्रोप्रिएशन ऑफ एक्सपेंडिचर किसका है, CFI का, एंड दैट इज पैसा रिसिप्ट आया तो CFI या फिर पब्लिक फंड में। ये मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं कि किस फंड में किसकी बात हुई है, एज वेल एज टैक्स एंड बोरिंग, इसको याद रख लेना। थोड़ा सा 2-3 बार इसको पढ़ोगे देखोगे हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार पॉज करके वीडियो को रिकॉल कर लेना। नाउ हाउएवर अ बिल इज नॉट टू बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल बाय रीजन ओनली इफ इट प्रोवाइड्स फॉर, कह रहा है कि हाउएवर लेकिन जो बिल है इज नॉट टू बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल, जो बिल है वो एक तरीके से मनी बिल नहीं है। कब नहीं है, बाय रीजन ओनली, अगर उस पर फाइन्स का इम्पोजिशन के बारे में बात हो, या फिर कोई पेनल्टी की हम इम्पोज कर रहे हो, या फिर हम डिमांड कर रहे हो फॉर पेमेंट ऑफ फीस फॉर या फिर फीस ले रहे हो लाइसेंस की या फीस किसी सर्विस की। तो ध्यान रखो, फाइन, पेनल्टी, फीस, इन सब केस में आपका उसको मनी बिल नहीं कंसिडर किया जाएगा। इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रिमिशन, ऑल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स बाय एनी लोकल अथॉरिटी, या फिर कोई टैक्स है जिसको लोकल अथॉरिटी हमारी जो है कर रही है। अगर हाँ गवर्नमेंट कर रही है तो वो माना जाएगा, लेकिन अगर लोकल अथॉरिटी कर रही है तो उसको नहीं मानेंगे। इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। नाउ सर्टिफिकेशन, अभी कौन बताता है कि मनी बिल है या नहीं है कोई भी बिल, तो वो हमारा स्पीकर ऑफ द लोकसभा, सोलली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो बताता है। क्या प्रोसीजर है, ये भी फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखने वाली बात है, सिर्फ और सिर्फ ओनली इंट्रोड्यूस लोकसभा में होता है। राज्यसभा का जो रोल है वो काफ़ी लिमिटेड है, सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन देने तक, विच द लोकसभा मे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकती है। इसको पास करना पड़ता है विद इन द 14 डेज ऑफ द राज्यसभा एंड इट इज डीम पास बाय बोथ दी हाउसेस। प्रेसिडेंट जो एक्सेंट है वो मैंडेटरी है, कोई ऑप्शन नहीं है रिकन्सिडर करने का। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग यहाँ पे नहीं हो सकती है। एग्जाम्पल जैसे कि यूनियन बजट है, बिल इम्पोजिंग अ न्यू टैक्स है, समझ में आया। तो मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आएगा। लोकसभा में जैसे फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, वोटिंग वगैरह होती है वो होगा। दूसरे हाउस में जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा अपना सिंपली 14 दिन के अंदर अंदर जो भी रिकमेंडेशन वो देगी, वो माने ना माने जो भी है 14 दिन बाद मान लिया जाएगा कि जो हमारा बिल है ये प्रेसिडेंट के पास चला गया। प्रेसिडेंट इसको हाँ ही करता है। एक्सेंट जो है इसका मैंडेटरी होता है, कोई भी ऑप्शन नहीं रिकन्सिडर मतलब रिटर्न करने के लिए, तो ऑप्शन है ही नहीं। नाउ और यहाँ पे जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती जैसे कि मैंने बताया। एग्जाम्पल भी देख लिया। नाउ फाइनेंशियल बिल कैटेगरी फर्स्ट, अब ये भी हमने फाइनेंशियल जो बिल है, मैंने कहा फाइनेंशियल बिल्स में है मनी बिल है। अब और भी टाइप के फाइनेंशियल बिल्स हैं, जैसे कि फाइनेंशियल बिल कैटेगरी फर्स्ट है जिसको हम आर्टिकल 117 सब क्लॉज 1 में डील करते हैं। ये कंटेन करता है बोथ मनी बिल के प्रोविजंस। इसमें कुछ मनी बिल जैसे प्रोविजंस भी हैं, जैसे कि टैक्सेस, बोरोइंग है ना, CFI से खर्चा, अप्रोप्रिएशन, कस्टडी, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट, इन सब के रिगार्डिंग भी कुछ होगा। साथ में अदर जनरल लेजिस्लेटिव प्रोविजंस भी होते हैं। एग्जाम्पल बिल जिनमें टैक्सेशन भी हो, एक्सपेंडिचर भी हो और साथ में कुछ जनरल प्रोविजंस भी हो।
अब इसका क्या प्रोसीजर है, इसको भी सेम लोकसभा में ही आप ला सकते हो। लोकसभा में वो तीनों चीज़ होगी, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग विद वोट, एंड देन सेकंड हाउस में जाएगा। ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे भी प्रेसिडेंट का जो रिकमेंडेशन है वो लगता है, प्रेसिडेंट जो है लगता है। राज्यसभा इसको अमेंड कर सकती है, रिजेक्ट, बाकी चीज़ें बिल्कुल ऑर्डिनरी बिल की तरह है। राज्यसभा वही सेम चीज़ें करेगी, उसके पास भी 3 ऑप्शन है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। वो जो चाहे वो रिजेक्ट कर सकती है, वो अमेंड कर सकती है, वो कोई भी डिसीजन ना ले, कुछ भी कर सकती है। रिक्वायर पैसेज इन बोथ हाउसेज बाय सिंपल मेजोरिटी, और सिंपल मेजोरिटी से आता है, और इसमें दोनों का ही जो है प्रोसीजर लगता है, बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट मैंडेटरी एक्सेंट है कहाँ पे, मनी बिल पे, कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल पे, स्टेट बिल का जो रीपास होता है ना, एंड फाइनेंशियल बिल पे, एंड रीपास्ड बिल बाय पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जहाँ पे माने जो प्रेसिडेंट है उसका मैंडेटरी जो है एक्सटेंड हो जाता है मनी बिल पे, कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल पे, स्टेट बिल जो कि रीपास हुआ है, फाइनेंस बिल, रीपास्ड बिल जो कि पार्लियामेंट से हो गया है। तो इन सब पे उनका क्या है, फाइनेंशियल बिल की फर्स्ट कैटेगरी है ना, उन सब पे प्रेसिडेंट का मैंडेटरी असेंट देना होता है। नहीं फाइनेंशियल बिल, फाइनेंस बिल पे, मतलब फाइनेंस बिल है, इसमें हमारे मनी बिल भी आते हैं और अदर बिल्स भी आते हैं। तो अगर फाइनेंस बिल आए, नॉट फाइनेंशियल, तो हाँ, तो ये भी थोड़ा सा अलग से लिख रखा था, अच्छी चीज़ है। नाउ प्रेसिडेंट का जो एक्सेंट है, उनके पास पावर है कि वो रिटर्न कर सकते हैं, मतलब ये हाँ ना रिटर्न कुछ भी कर सकते हैं। नाउ सेकंड कैटेगरी आती है फाइनेंशियल बिल सेकंड की, जिसको हम 117 सब क्लॉज 3 में डील कर रहे हैं। इसमें कंटेन ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कि क्या क्या खर्चे आप कर सकते हो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से, बट लैक्स अदर मनी बिल फीचर्स। सिर्फ खर्चे की बात कर ली और खास कुछ मनी बिल के फीचर्स नहीं, मतलब कम मनी बिल के फीचर्स हैं, ज़्यादा हमारे नॉर्मल लेजिस्लेचर्स के फीचर हैं। एग्जाम्पल, बिल्स दैट इन्वॉल्व जनरल पॉलिसी इशूज़ बट रिक्वायर एक्सपेंडिचर फ्रॉम द गवर्नमेंट फंड। है तो ये जनरल पब्लिक के इशूज़, लेकिन बेसिकली क्या है, जनरल पॉलिसी इशूज़ है, लेकिन थोड़ा सा खर्चा हम कर रहे हैं गवर्नमेंट के फंड से, तो उनको फाइनेंशियल बिल कैटेगरी सेकंड में रखते हैं। ये जस्ट लाइक ऑर्डिनरी बिल है जो अभी हम पढ़ के आए हैं, इसको आप किसी भी हाउस में लेके आओ, इसमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की भी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और राज्यसभा का जो रोल है वो सेम है, वो अमेंड, रिजेक्ट, अनलाइक इन द केस ऑफ मनी बिल, सब कुछ कर सकती है, और प्रेसिडेंट का जो एक्सेप्ट है वो भी सिमिलर है। मतलब कुल मिला के ऑर्डिनरी बिल है, इसमें ज़्यादा ये प्रोसीजर मत ही पढ़ो तो बहुत बढ़िया है। नाउ इन तीनों का थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं। मनी बिल आर्टिकल मतलब 110, ये 117 सब क्लॉज 1, ये 117 सब क्लॉज 3। इंट्रोडक्शन कैसे होता है, ओनली इसका लोकसभा में होता है, इसका भी सिर्फ ओनली लोकसभा, इसका किसी भी ऑर्डिनरी बिल की तरह है ना पूरी तरीके से। प्रेसिडेंट का रोल यहाँ पे पहले प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए। राज्यसभा का रोल क्या है, सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी है, यहाँ पे वो कुछ भी कर सकती है, ये फिर ऑर्डिनरी बिल की तरह ही हो जाता है पूरा, ठीक है। स्पीकर का सर्टिफिकेशन यहाँ पे ज़रूरी होता है, यहाँ पे कुछ भी ज़रूरी नहीं होता। जॉइंट सिटिंग का यहाँ पे प्रोविजन नहीं है, यहाँ पे सब में प्रोविजन है। एग्जाम्पल हमने देख ही लिया था। तो ये जो टेबल है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज द आर्टिकल्स, इसको याद कर लेना है। अगली वीडियो से हम यहाँ से पढ़ेंगे, चलो ये पढ़ ही लेते हैं, फिर जॉइंट सिटिंग से पढ़ लेंगे। स्पीकर जो है लोकसभा का, उसका फाइनल से होता है कि वेदर जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं है। इस डिसीजन को आप चैलेंज नहीं कर सकते हो किसी भी कोर्ट में, इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और बाय द प्रेसिडेंट, दिस सुप्रीम कोर्ट। बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला अपनी रूलिंग में, आधार का जो केस हुआ था, केशव सिंह का जो केस हुआ था, उनमें बोला कि दैट लेजिस्लेटिव प्रोसीजर कैन बी रिवाइव्ड, कैन बी जुडिशली रिव्यू, कि नहीं भैया आधार केस में क्या बोल दिया कि जुडिशली रिव्यू हो सकता है, ठीक है। बेसिक चीज़ थी। नाउ हम अगले में शुरू करेंगे और इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे, द होल ऑफ द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो।